Today we will start with the right circular cone. Right circular cone. बेटा कौन की चीज है? व्हाट इज कौन? कौन की चीज है? बर्थडे कैप होंदी है ना, तो बर्थडे कैप सर्कुलर फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। दिस इज कोन। जिवें बर्थडे कैप है बिल्कुल ਉਹੀ शेप है बेटा। एक सर्कल बेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। दिस इज रेडियस ऑफ द सर्कल। एक ही चीज है भी, आ की चीज है हाइट ऑफ द कोन। Height. हाइट ऑफ द कोन। एल की चीज है, व्हाट इज एल? दिस दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट। ਸਲਾਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖ ਲਓ ਵਿੱਚ ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਟੇਢੀ ਉਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਿਰਛੀ ਉਚਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਗਈ ਐਚ ਆਰ ਐਂਡ ਐਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਸਲਾਂਟ ਹਾਈਟ ਕੱਢਣੀ ਪੈ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इज इट क्लियर? क्लियर है भी? इस बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया लिखांगे कि लेटरल सरफेस एरिया लिखांगे? लेटरल वर्ड पाइए कि अपने कर्व्ड सरफेस एरिया पाइए? कर्व्ड सर, क्योंकि बेस सर्कल है। हाँ बेस सर्कल। तो की लिखांगे? कर्व्ड सरफेस एरिया इज व्हाट? पाई आर एल। पाई आर। गुड, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ਦਾ मीनिंग ਕੀ ਸੀਗਾ? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया? Without the base and ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ? ਵਿਦਆਊਟ ਬੇਸ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਵਰਡ ਲੱਗ ਜੇ ਵਿਦਆਊਟ ਬੇਸ, ਬੇਸ ਛੱਡ ਕੇ। ਬੇਸ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ? सर्कल। सर्कल। इट मीन्स विदाउट सर्कल है। जे इत्थे ਆਪਾਂ टोटल सरफेस एरिया ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ, टोटल सरफेस एरिया, ਤਾਂ कर्व्ड सरफेस एरिया ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। बेस ਦਾ एरिया ਕੀ ਹੋਊਗਾ? दिस इज सर्कल। बेस ਦਾ एरिया ਕੀ होगा? सर्कल ਦਾ एरिया ਕੀ होगा? पाई आर। पाई आर इज कॉमन, एल प्लस आर। बेटा समझ आ गया सब नु? क्लियर है? यस सर। ਇਸ ਕੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਪੈਸਿਟੀ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਬੇਲਪੂੜੀ ਲਈਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਲਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। 1/3 ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਐਚ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ? ਇਸ ਚ ਪਾਈ ਆਰ ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਹੈ? सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ द बेस। चीज है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ द बेस। एरिया ऑफ सर्कल बेस ही है इनटू हाइट। इन्ना सब नु क्लियर हो गया? हाँ जी। यस सर। इफ the radius of a right circular cone is 21 centimeter and height is 10 centimeter, then find its volume.
then find its volume। तो ਇਹਦਾ वॉल्यूम फाइंड आउट करो, फाइंड इट्स वॉल्यूम। हाँ जी, रेडियस कितना है बेटा? 21 सेंटीमीटर। 21 हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का की फॉर्मूला? 1/3 1/3 pi r पाई का मतलब 22/7 अगे पाई आर स्क्वायर इनटू 21 into 21 इनटू एच। 3 7 1 ही कट गया, ठीक है भी। पाई नो 21 से मल्टीप्लाई दियो, देखो नहीं आऊगा। 21 दूना 42 का दूआ आंसर 4, 21 दूना 42 4 46 सेंटीमीटर। देखो समझ आया कि नहीं आया? हाँ जी, यस सर। चलिए के नेक्स्ट इज सफियर। सफियर जिवें प्लास्टिक की बॉल होंदी है ना अपनी खेलन वाली, सफियर उस शेप का है। रेडियस हवा च लटक दिया हुंदा है इसका। हाँ रेडियस है, दिस इज रेडियस। सारे पासे रेडियस सेम होंगे, किसी भी पासे ले लो बेटा। इसका बेस बनता कोई तो इस ना टोटल लिखांगे ना दूजा लिखांगे कर्व्ड, तो इसका सरफेस एरिया की होगा? वी विल राइट इट एज सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। इस नूं बनाने च कितना लोहा लग्या, कितना मटीरियल यूज होया? वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बेटा इन्नी गल समझ आ गई सब नूं? बोलो, क्लियर है? हाँ जी सर। इस असी की कीता कि इस नूं विचालियों कटता बेटा, इथों कट कर दिता, तो पिछे की बचूगा अपने को? व्हाट वी आर लेफ्ट विद? विचालियों कट के अद्धा कर दिता बेटा इसने। semi circle हेमी सफियर बेटा, hemisphere sir दिस इज हेमी सफियर। हेमी सफियर मीनस अद्धा सफियर। जिवें प्लास्टिक की बॉल नूं कट दईए तो एक कोली जी बचूगी ना अपने कोल, उस टाइप का। इत्थे एक सर्कल अपने आप प्रोड्यूस हो जाऊगा। दिस इज रेडियस। इसका सरफेस एरिया कितना रह जाना चाहिए? सरफेस एरिया सर्कल प्रोड्यूस होया तो केड़ा सरफेस एरिया बेटा? ये curved कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया की होगा दस दो? 2 पाई आर स्क्वायर अद्धा कट्टे ही आप। टोटल की होगा? व्हाट इज टोटल? एक सर्कल भी प्रोड्यूस हो गया उत्ते, एक पाई आर स्क्वायर ऐड करो, इस कितना बन जाऊगा? मैं pi r square हूँ 3 3 pi पाई r आर। square ठीक है भी। वॉल्यूम भी ਇਹਦਾ हाफ हो जाऊगा टोटल ਦਾ। वॉल्यूम बोलो की बनूगा? 2/3 पाई आर क्यूब। बेटा क्लियर इन्नी गल?
बोलो। Yes, sir. ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਣ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਣ। ਲੋ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਟ੍ਰਿਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ। if the height of a cone is increased by 100%, then its volume is increased by क्वेश्चन ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਈਟ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ 100% ਵਧਾਤੀ। 2 ਦਾ 100% ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? कितना हो जाएगा भाई 400 200 अच्छा सीधा मिनट 200% हो जाएगा। ठीक है क्लियर। तो उसका वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो जाएगा? हाउ मच वॉल्यूम इज इंक्रीज? परसेंट वॉल्यूम इंक्रीज। बेटा सीधा आंसर ला देना 100%। कितना भी 100%। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप बाकी क्वेश्चन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम च मैं लिख दिया क्वेश्चन इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर ਆਪਾਂ ਕੌਣ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ? कौन पढ़िया सी सर? कौन पढ़िया सी? चलो कोई कौन पढ़िया सी ना। if the radius of a cone is increased by एक मिनट है तो if the radius of a cone is increased by ये तो आप लिख ही लिया 100% ही आना आंसर है ना। लिखने की लोड़ नहीं है दोबारा है ना क्योंकि 100% आप मैक्सिमम कह ही दिता 100% इंक्रीज होएगा तो 100% तो कुछ बचता ही नहीं है। तो सैकेंड ट्रिक देखते हैं इसके विच ट्रिक 2। इस दे विच बेटा क्वेश्चन भी यही आऊगा आही क्वेश्चन भी यही है। द हाइट ऑफ ए कॉन इज इंक्रीज्ड बाय 100%। ये हाइट 100% इंक्रीज होगी तो की होगा भी वॉल्यूम भी कितना इंक्रीज हो जाएगा 100% इंक्रीज। ठीक है क्लियर। हाँ थोड़ा जिहा चेंज हो सकता है जे मैं इसकी ट्रिक नूं हल्का जिहा चेंज करा। सेकंड ट्रिक देखो इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर चाहे कौन दोनों की सेम ट्रिक कम आऊगी इज इंक्रीज्ड बाय
आध परसेंट रेडियस इंक्रीज होया बेटा एंड द हाइट नहीं चेंज होगी, हाइट रिमेन्स सेम। हाँ इत्थे चेंज आऊगी। देन परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम कितना होगा, परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम यदि ट्रिक समझ लो की है 2 मल्टीप्लाई R बाय square. रेडियस आर स्क्वायर बाय 100 कितने परसेंट होगा, क्लियर क्लियर भी। ਇਹਦਾ क्वेश्चन देखो पेपर Yes, sir. च आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम च आया है। if the radius of cylinder is increased by 25%, नाल बेटा लिखा होवे and its height remains unchanged, find the percent increase in volume, find the percent increase in volume। बोलो बेटा की लिखा जाए, ट्रिक बोलो की है परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम दी। 2R plus R square by 100. बोलो 2 into r, r कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 625 अपॉन 100 620. कितने परसेंट होगा, लगाओ फटाफट भी आता 50 हो गया, 25 दूना 50 आ 6.25 50 प्लस 6.25 कितना हो गया 625 by 2 56.25। हो गया इज इट क्लियर, 6. क्लियर Yes, है sir. भी। ਅੱਛਾ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀਗੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਕੋਨ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਬਾਈ 100%, ਤਾਂ ਵੋਲਿਊਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ 100%। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਰੇਡੀਅਸ ਹਾਈਟ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਹਾਈਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ, हाइट भी चेंज हो जाए, रेडियस भी चेंज हो जाए। इफ the height of a cylinder is increased by h% and radius of the base is increased by r%, then percent change in surface area, surface area कितने परसेंट चेंज होगा, तो बेटा ट्रिक क्या है, सरफेस एरिया किधर इक्वल होगा परसेंट सरफेस एरिया r plus h plus RH upon 100। ठीक है भाई, क्वेश्चन लिखिए इसका।
क्वेश्चन लिखिए, इफ the height of a cylinder is increased by 15% and the radius of its base is decreased by 10, is decreased by 10, then by what percent its curved surface area changes? हाँ जी, सोल्यूशन बोलो बेटा। बोलो भी। जेडी चीज इंक्रीज्ड है बेटा वो तो पॉजिटिव लिखनी है। रेडियस हाइट माइनस च लिखांगे, क्यों लिखांगे माइनस च? माइनस क्यों लिखांगे? क्योंकि डिक्रीज्ड है। इथे प्लस पावांगे माइनस, आधा च अपॉन 100 लिखना है। 10 माइनस दा बेटा इथे भी माइनस पावांगे, इन्ने प्लस 15 जो 10 गए 5 रह गए, भी 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 3.5%। बेटा क्वेश्चन क्लियर है? बोलो। हाँ जी क्लियर? हाँ जी सर। चल हम ट्रिक्स पढ़ांगे एक दो आपां सरफेस एरिया दी, सफियर दी। सफियर दो लिखूंगा, इफ the radius of sphere is increased by r%, then number 1 percent change in volume। ਜਿਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਲਗਾਓਗੇ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਟ੍ਰਿਕ याद रखोगे तो क्वेश्चन सौखा हो जाएगा। 1 + r/100 क्यूब -1 into 100%। सेकंड परसेंट चेंज इन सरफेस एरिया, परसेंट चेंज इन सरफेस एरिया 2r + r² अपॉन 100%। बेटा हो जाएंगे, माइंड च आ जाएंगे भी। बोलो। हाँ जी। जो सॉल्व करोगे उदो सौखे हो जाएंगे क्वेश्चन, जे माइंड च हुई तो। राइट डाउन द क्वेश्चन, इफ the radius of a sphere is increased by 100%, by what percent does its volume increases? वॉल्यूम कितने परसेंट इंक्रीज होगा?
बेटा परसेंट वॉल्यूम का की फॉर्मूला दस्सिया सीगा परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम हाँ जी की सीगा भी 1 प्लस आर अपॉन 1 100 plus आर अपॉन 100 -1 into माइनस 1 इंटू 100%। बेटा भी कट गया 2 का क्यूब कितना हुंदा है 1 प्लस 1 2 हो गया 2 का क्यूब कितना हुंदा है 2 का क्यूब 8 8 8 माइनस 1 इंटू 100% कितना आ गया बेटा 700%। समझ आ गया बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हो गया 1.5 पेज का क्वेश्चन है नहीं तो ये चलिए कि yes sir जे यही क्वेश्चन अपने को डिक्रीज दे विच आ जाए डिक्रीज च आ जाए इफ radius of a sphere is decreased by बेटा पेपरां दे क्वेश्चन चक्की है मैं जिन्ने भी लिखदे हैं अज is decreased by 24% by what percent does the surface area decreases surface area decreases बोलो बेटा फॉर्मूला बोलियो ट्रिक बोलो फटाफट परसेंट डिक्रीज इन सरफेस एरिया 2 जिथे r रेडियस plus है उत्थे नेगेटिव लाना r पड़ेगा square 2 इंटू 2 इंटू radius is decreased -4 -24 -4 plus -24 the square upon 100%। 24 दूना कितना हुंदा भी 48 24 का स्केयर 576 576 बटा 100 5.76 ऐड करो दोनों नु 48 चो घटाओ कितना आ गया -42.24%। माइनस कहाँ आया बेटा माइनस इंडिकेट की डिक्रीज हो गया माइनस इंडिकेट्स की हो गया अभी डिक्रीज हो गया ठीक है भी चलिए के चलना के भी एक स्पेशल ट्रिक है स्पेशल ट्रिक इसका क्वेश्चन कई बार पंजाब के पेपर च आ जाता मान लो 2 सफियर गिवन है अपन इफ surface area of surface area of 2 spheres of 2 spheres are in the ratio बहुत ज़्यादा important है बेटा are in the ratio of A1 and A2 A1 and A2 then ratio of their volume उन्होंने वॉल्यूम की रेशो की होगी मीनस की कढ़ना की है आप V1 अपॉन V2 कढ़ना तो बेटा फॉर्मूला या ट्रिक जी है वो की है अंडरूट A1 अपॉन A2 का क्यूब सिंपल ट्रिक है जे कढ़ना हो रेशो ऑफ द रेडियस की रेशो कढ़ो उन्होंने 2 स्फीयर उत्ते मीनस अपन पूछते हैं R1 अपॉन R2 की वैल्यू दसो की होगी
ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਕਿਊਬ ਰੂਟ ਆਫ ਫਸਟ ਵੋਲੀਅਮ, ਕਿਊਬ रूट ऑफ सेकंड वॉल्यूम। बेटा ट्रिक लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट उलझ जाते हैं आम करके हो क्वेश्चन। चलना आगे भी? हाँ जी चलिए, नोट डाउन हो गया? इसका एक एग्जांपल लिख लिए, इफ द सरफेस areas of two spheres are in the ratio 4:9, then the ratio of their volume is, बोलो भी, give the solution। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम मतलब v1 अपॉन v2 पूछ रहे हैं बेटा। की दस्या सी हमने, ट्रिक की सीगी, अंडर रूट रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 क्यूब। बोलो की लिखा? बेटा 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 ਦਾ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 2, 9 ਦਾ 3 क्यूब, 2 ਦਾ क्यूब ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 8, 3 क्यूब 8/27 means 8:27 is the answer। बेटा समझ आया सब नु कि नहीं आया? बोलो। हाँ जी क्लियर है? हाँ जी सर।